हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। बहुत दिन से मैंने अपना वीडियो नहीं बनाया। उत्तराखंड वालों का तो बहुत दिन से शुरू हो गया सावन, लेकिन प्लेन्स वालों का आज से शुरू है। तो आपको सावन के महीने की सबको बधाई। हर हर महादेव। सब लोगों की मनोकामना पूर्ण करे ईश्वर। क्या कहूँ दोस्तों, क्योंकि सब कुछ भगवान का ही दिया हुआ है। बच्चे, पति, घर द्वार सब उसी की मेहरबानी है। तो जितना आप पूजा पाठ में रहेंगे उतना मन में सुकून रहेगा। पूजा पाठ करते रहिए, क्योंकि जैसा हम करते हैं वैसे ही बच्चे भी सीखते हैं। फिर तो जब घर के बड़े जो करते हैं तो वही छोटे भी सीखते हैं। तो हमको ऐसा माहौल नहीं बनाना है जिससे हमारे छोटों पे गलत प्रभाव पड़े। हमेशा पूजा पाठ भी रहिए, क्योंकि अब बच्चे तो सबके लगभग मेरे साथ के लोगों के तो बड़े ही हो गए हैं, जिनके बड़े नहीं हुए हैं, लेकिन तब भी पूजा करें। क्योंकि जब हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे बच्चे देखते हैं, फिर वैसे ही वो भी करते हैं। उनके अंदर भी भक्ति भाव पैदा होता है। मैंने तो अपने पापा से ही सीखा है। शिवरात्रि में जब पापा जल हल चढ़ाते थे, वहाँ शंकर भगवान का मंदिर था जहाँ हम पहले रहते थे, तो पापा जल चढ़ा के चारों तरफ परिक्रमा करते थे और मैं बैठी रहती थी। तो मैंने तो पापा को देखकर ही शंकर जी की पूजा करना सीखा है। वरना ये कहते ना, ये बीज शुरू से ही पड़ा रहता है, बचपन से ही। जिन बच्चों के अंदर ये बचपन से ये भाव पड़े रहते हैं तो वो पूजा पाठ करते हैं और भक्ति भाव में रहते हैं, और वो अपने से बड़ों की इज्जत भी करते हैं। उनको सुख और दुख का पता होता है। वो पेरेंट्स की बहुत इज्जत करते हैं। तो मेरा यही मानना है, जैसा हम करते हैं बच्चे वैसा ही सीखते हैं। और आप ये जान लीजिए, हमारे कर्म ही हमारे आगे आते हैं। लोग कहते हैं अरे इस जन्म में अच्छा कर लो, अगले जन्म में अच्छा मिलेगा। ऐसा नहीं है, इसी जन्म में सब कुछ हो जाता है। क्योंकि 84 लाख का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना। बहुत भाग्यशाली वो लोग होते होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, जिनको तुरंत ही मनुष्य योनि मिल जाती होगी। नहीं तो मनुष्य योनि तो बहुत मुश्किल से मिलती है। इसीलिए कर्म हमें सोच समझ के ही करने पड़ते हैं दोस्तों। कहने की बातें होती उस जन्म में मिलेगा, इसी जन्म में सब मिल जाता है। और जो हमें ये मिला हुआ है ना, जो सब उस जन्म में करके आए हैं, उसकी प्रारब्ध से हमको ये सब मिला हुआ है। तो हर जन्म में आपको अच्छे ही कर्म करने चाहिए। मैं किसी को ज्ञान नहीं दे रही हूँ, मैं तो अपना अनुभव बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो लगता है मैं तो वही करती हूँ। मैं बहुत खुश भी होती हूँ कि हे भगवान, तूने मुझे इतना अच्छा अच्छा सब कुछ दिया है, तो इसका मतलब मैंने पिछले जन्म में भी अच्छे कर्म किए हैं, और इस जन्म का तो मुझे पता ही है कि मैं क्या कर रही हूँ। तो मैं इस बात से भी नहीं डरती हूँ कि मुझे आने वाले समय में कैसा दंड मिलेगा या मेरे साथ क्या होगा। भगवान मेरे साथ हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। तो इतना विश्वास होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं हमें गर्व से कहना चाहिए, हाँ मेरे कर्मों का फल अगर मुझे वापस मिलेगा तो ज़रूर मिलना चाहिए। जो मैंने किया है भगवान मुझे उसका दुगना तिगुना दें। तो इतनी कहने की हिम्मत होनी चाहिए। और ये तो है, घर के परिवार के जो बड़े लोग ना, पूजा पाठ भक्ति भाव और अच्छे व्यवहार के लोग होते हैं ना, तो उनके बच्चे भी वैसे 100% होते हैं। ये तो मैंने देखा है। आप घर का माहौल जैसा बनाते हैं उसी माहौल पे बच्चे चलते हैं, वैसे ही व्यवहार करते हैं और वैसे ही लोगों की इज्जत करते हैं वो। इसीलिए घर का माहौल शांतिपूर्ण बनाइए। जो भी घर में आता है उसको भगवान का रूप समझिए, क्योंकि अब तो ऐसा हो गया कोई किसी के वहाँ जाता ही नहीं। लेकिन पहले ज़माने में कहते थे कि जितने घर में कदम पड़ते उतनी बरकत होती है। जिस घर में समझ लीजिए अगर ज़्यादा मेहमानों का आगमन होता है तो वहाँ समझिए लक्ष्मी माँ आती है चल के स्वयं। बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने भी थोड़ा सा ही पढ़ा है, सब किताबों से, लोगों से, सबसे सीखा ही है। क्योंकि खुद तो ज्ञानी कोई नहीं होता, एक दूसरे से सीख के ही आता है। तो मैं तो अपने भाव व्यक्त करती हूँ, किसी को ज्ञान ध्यान नहीं दे रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कर दिया करिए। रोज़ यही कहती हूँ कि कुछ कमेंट कर दिया करिए। आप लोग कमेंट ही नहीं करते हैं। लाइक कमेंट बहुत ज़रूरी होता है। जो भी देखने के लिए तो अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है, पर लाइक कमेंट नहीं आ रहे हैं। तो आप लोग से हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे
ब्लॉग को देखिए और उसको लाइक और कमेंट करिए। अपने विचार जरूर लिखिए, चाहे अच्छे हों चाहे बुरे हों, जैसे भी हों अपने विचार। हर हर महादेव।